कई लोग कहते हैं कि भगवान को कहते हैं कृष्ण भगवान, कर्मयोगी भगवान कृष्ण ऐसे बोलते हैं। और कर्मण्यवादी कारस्ते वाला जो श्लोक है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। गीता को जैसे ही व्यक्ति बोलता है गीता मतलब कर्मण्यवादी कारस्ते, मतलब सीधा एक ही श्लोक पे। और वो तो स्टार्टिंग है, ये श्लोक स्टार्टिंग है हाँ, भगवत गीता की। क्योंकि ये निष्काम कर्म योग का श्लोक है। किसका श्लोक है? निष्काम कर्मयोग का। क्योंकि दूसरे अध्याय का श्लोक है। तीसरे अध्याय में फिर भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, कि विष्णु के लिए कर्म कर। अच्छा। अब वो तो पीछे बोला था कि कर्म पे तेरा अधिकार है, तो कौन से कर्म पे? विष्णु के लिए कर्म करे तो बन जाएगा, बंधन में फंस जाएगा। तो व्हाट एक्टिविटी, कौन सा कार्य करना है? जी जी जी। तो और अंत में क्या कह दिया? मेरे भक्त बन जाओ, सारे कर्मों को त्याग दे, सिर्फ मैंने जो आज्ञा दी है वो कर्म कर। सर्वधर्मान सर्व कर्मा परित्यज्या माम एकम शरणम व्रज का मतलब मैं जो आज्ञा दे रहा हूं वो कर। कोई तीसरे अध्याय में बोल दिया यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ वही विष्णु, विष्णु के लिए कर्म कर जी। तो विष्णु के लिए कर्म करोगे। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और कंपनी के लिए कार्य करते हो तो उसका अर्थ क्या हुआ? जो कंपनी के बॉस कहते हैं वही तो करते हो। बिल्कुल, इसका अर्थ यही हुआ ना। यही हुआ। विष्णु के लिए कर्म करो का मतलब क्या हुआ? कि विष्णु जो आज्ञा दे रहे हो करो, तो कृष्ण भगवान जो आज्ञा दे रहे हो करो, नहीं तो बंधन में फंस जाओगे। किसमें फंस जाओगे? बंधन में फंस जाओगे। बंधन क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहोगे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो कर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं, परंतु वो कर्म अलग अलग लेवल पे है, वो नहीं मालूम लोगों को। लोगों को तो एक ही कर्म पता है, बस जो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, उसको करे जाओ बस। वो तो शरीर का कर्म है, वो शरीर का कर्म है। अरे आप आत्मा हो भाई, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो जी, ये बताओ। तो ये जानता नहीं है कोई कि हम आत्मा है, क्योंकि बताते नहीं है कोई। जो अध्यात्मवादी बनते हैं वो आत्मा की चर्चा ही नहीं करते, वो आत्मा की प्रगति की बात ही नहीं करते। और हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी हर टाइम आत्मा की ही प्रगति की बात करते थे, क्योंकि वो बोलते थे ना कि हम आत्मा है, तो भाई शरीर की प्रगति क्या होती है? अरे प्रगति व्यक्ति की होती है कि गाड़ी की होती है? बताइए आप मुझे। अरे गाड़ी को तो आप यूज करते हो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। तो आपको इसको भी यंत्र कहा है भगवान ने गीता के अंदर। शरीर को क्या कहा है? यंत्र। अरे इस यंत्र में आप बैठे हो, आज यंत्र में पूरा जीवन लगा दिया, तो क्या फायदा होगा बताइए? तो ये समझना पड़ेगा। जी।